जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी है 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। जैसा आपको पता है, तमाम संगठनों ने लेटर पत्र दिए हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र करे। जैसा आपको पता है, पेंशनर्स बहुत सारे कंफ्यूज हैं। पेंशनर्स सोच रहे हैं कि हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जो शिकायत है वो भारत सरकार के पास पहुंची है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले कई वीडियो में दी है। अब दोस्तों, पेंशन के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को दिया जाएगा, फैमिली पेंशनर्स को दिया जाएगा। जब वेतन आयोग अपनी आखिरी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करेगा तो उस रिपोर्ट में पेंशनर्स का जिक्र होगा, पेंशनर की पेंशन का जिक्र होगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पेंशन राज्य मंत्री हैं, उनकी एक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा तो जो ये कंफ्यूजन है ये आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खुद पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। अब दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पेंशन राज्य मंत्री है, मैं आपको उनकी फोटो भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री। जी हां दोस्तों, इससे ऊपर आते हैं पीएम मोदी जी जो पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं, महामंत्री हैं। उससे नीचे है ये राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितनी भी अदालतें लगाई जाती हैं डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा, जितनी भी शिकायतें की अदालतें लगाई जाती हैं पेंशन से संबंधित, वो लगाई जाती हैं इनकी अगुवाई में। जी हां दोस्तों, जो इनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ही पेंशन अदालत लगाते हैं। तो दोस्तों इनके द्वारा बयान आया है कि 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, वो भी ऑटोमेटिक। जी हां दोस्तों, सारी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सही एक्यूरेट रिपोर्ट है। इसकी जानकारी मैंने आपको कई वीडियो में दी है। मैंने आपको बताया है कि 8 सीपीसी का लाभ सभी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा और इन्होंने बताया है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 सीपीसी का फायदा हमारे पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को 100% गारंटी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा, सारे कंफ्यूजन, डाउट आपके दूर हो जाएंगे। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां मिल पाए। अभी तक कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसका परसेंटेज है 34%। तो दोस्तों जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका परसेंटेज है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही ऑथेंटिक जानकारियां मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को आगे देखना शुरू करें। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि सभी को 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग, केंद्र ने 69 लाख पेंशन भोगियों के हितों का आश्वासन दिया है।
परिवारों की रक्षा की जाएगी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि पेंशन भोगियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। जो उनको पेंशन लाभ दिए जाते हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे। परिवारों की रक्षा करी जाएगी। जो उनके परिवार है, फैमिली मेंबर है, फैमिली पेंशनर है, उनकी भी रक्षा करी जाएगी, यानी उनको भी पेंशन का बढ़ा हुआ फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन स्वचालित रूप से किया जाएगा, चाहे इसका उल्लेख संदर्भ की शर्तों में टर्म ऑफ रेफरेंस में किया गया हो या नहीं। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया है, जो ये पेंशन राज्य मंत्री हैं, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में चाहे पेंशनर्स का जिक्र हो या ना हो, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से पेंशन का लाभ आपको दिया जाएगा बढ़ा हुआ 8 सीपीसी में। यानी 8 सीपीसी में आपकी पेंशन रिवाइज होगी, चाहे आप पारिवारिक पेंशन भोगी हो या फिर खुद पेंशन भोगी हो। तो दोस्तों, आपका डाउट यहां पर क्लियर कर दिया है पेंशन राज्य मंत्री ने। फिर क्या लिखा है, पेंशन से संबंधित कोई भी समाचार हमेशा से ही उत्सुकता जगाता रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन संशोधन को संभावित रूप से छूट दिए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। जी हां दोस्तों, आपने देखा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस से जो भारत सरकार ने जारी करे उससे कई कंफ्यूजन क्रिएट हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा। पेंशन भोगियों की चिंताओं को दूर करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सचिवालय के साथ एक मुक्त बातचीत में आश्वासन दिया है। जी हां दोस्तों, सेक्रेटरीट के साथ दोस्तों इनकी एक बातचीत हुई थी पेंशन राज्य मंत्री की। तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया, उसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक पेंशन भोगी के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करी जाएगी। जो उनको लाभ दिए जाते हैं उसकी रक्षा करी जाएगी, वो उनसे छीने नहीं जाएंगे। जो उनको पेंशन मिल रही है वो आगे मिलती रहेगी। साथ ही साथ पेंशन संशोधन भी किया जाएगा, पेंशन रिवाइज भी होगी। सिंह जी ने कहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत प्रत्येक पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जी हां दोस्तों, यानी सरकार फैमिली पेंशन भी बढ़ाएगी और खुद पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ाएगी 8 सीपीसी में। जो हित हैं, जो लाभ हैं, उसे सरकार पूरा करेगी आपसे संबंधित। फिर क्या लिखा है, जैसा कि पहले के वेतन आयोगों के मामलों में होता था, पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन स्वतः ही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से हर एक पे कमीशन में आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन ऑटोमेटिक रिवाइज करी जाती है, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन ऑटोमेटिक रिवाइज होगी। कोई अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं है कि आपकी पेंशन रिवाइज करी जाए, सब कुछ काम ऑटोमेटिक होगा, ऐसा इन्होंने बताया है और इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, चाहे यह कार्य दर नियम यानी यह टर्म ऑफ रेफरेंस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो या नहीं हो। जी हां दोस्तों, भले ही सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा ना हो कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा, या फिर भले ही पेंशनर्स का जिक्र ना हो, लेकिन 8 सीपीसी में पेंशनर्स को लाभ दिया जाएगा। सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स 8 सीपीसी के दायरे में आएंगे, सभी की पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ेगी। यह बात इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी है। फिर क्या लिखा है, उन्होंने आगे कहा कि टर्म ऑफ रेफरेंस चाहे जो भी हो, प्रत्येक पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी का समावेश स्वतः ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि भले ही सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ मेंशन ना कराओ पेंशन या फिर पेंशनर से संबंधित, लेकिन सब काम ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। 8 सीपीसी में आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ फैमिली पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है, सीपीसी अनुशंसा का इंतजार है। देश में 69 लाख पेंशन भोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की
सिफारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके अगले साल तक आने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, अगर हम 2026 से काउंट करें तो अगला साल मतलब 2027। और इसकी जानकारी भी मैंने आपको पहले दी है कि 8 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू होगा 2027-28 के आसपास। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन के लिए पत्र लिखा है। जी हां दोस्तों, ये जो खबर है ये पेंशन राज्य मंत्री जी के पास भी आई थी कि जितने संगठन हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जब अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो पेंशन और पारिवारिक पेंशन के तौर तरीके उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में लिखी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पेंशन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जब अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, यानी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, तो उसमें पेंशनर्स का जिक्र होगा, पेंशन बढ़ाने का जिक्र होगा। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के तौर तरीके उसमें शामिल कर लिए जाएंगे जब अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ये पैरा आप पढ़ सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इस बार अन्य कारकों के अलावा कर्मचारियों की अपेक्षाओं को छोड़ देने तथा मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल करने के कारण टर्म ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा सुर्खियों में आई है। मंत्री ने कहा है कि इस पर भ्रम की स्थिति है, लेकिन तथ्य यह है कि किसी भी पेंशन भोगी या फिर पारिवारिक पेंशन भोगी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार किसी भी पेंशन भोगी को, किसी भी पारिवारिक पेंशन भोगी को छोड़ेगी नहीं। इसका मतलब 8 सीपीसी का फायदा देगी। कोई भी पेंशन भोगी या फिर पारिवारिक पेंशन भोगी 8 सीपीसी के लाभ से वंचित नहीं होगा। सभी को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, सभी की पेंशन बढ़ेगी, सभी की फैमिली पेंशन बढ़ेगी। दैट्स इट, ये बिल्कुल सही है। इसलिए भय और आशंका अनावश्यक है। बेवजह आप परेशान मत होइए, भय मत पालिए और बेवजह जो बातें उठ रही हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, एक रिपोर्ट मैंने आपको समझाई थी भारत सरकार की। भारत सरकार ने भी अपील आपसे करी थी कि आप बेवजह की जो बातें उठ रही हैं सोशल मीडिया पे, उन पर ध्यान मत दीजिए। पहले भी भारत सरकार ने कहा है और अब भी पेंशन राज्य मंत्री ने कहा है कि जो भी ऐसे बातें उठ रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सब काम आपका होगा। पेंशन बढ़ेगी 8 सीपीसी में, फैमिली पेंशन भी आपकी बढ़ेगी, सभी को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा। पेंशन संशोधन का समावेश रक्षा मंत्रालय के कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत असैन्य कर्मचारियों के लिए एक ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की है। जैसा आपको पता है, तमाम संगठन लेटर पत्र दे रहे हैं भारत सरकार को ताकि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज किया जाए। यह बात इन्होंने बताई है। और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन और पेंशन समानता को स्पष्ट रूप से शामिल करने का अनुरोध किया है। जी हां दोस्तों, जो तमाम संगठन है उनका अनुरोध है भारत सरकार से कि सभी को समान अधिकार दिए जाए, पेंशनर्स का जिक्र करा जाए टर्म ऑफ रेफरेंस में, साथ ही साथ पेंशन रिवीजन भी करी जाए 8 सीपीसी में। संगठनों ने डिमांड करी है, लेकिन इनका कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र हो या ना हो, पेंशन रिवीजन का जिक्र हो या ना हो, लेकिन 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को दिया जाएगा, फैमिली पेंशनर्स को दिया जाएगा और सभी की पेंशन रिवाइज होगी स्वचालित, ऑटोमेटिक। फिर क्या लिखा है दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन। भारत पेंशनर समाज, जिसे अखिल भारतीय पेंशनर संघ महासंघ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस
के नियमों में संशोधन का अनुरोध किया है। विशेष रूप से पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल करने और गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की वित्त पोषित लागत शब्द को हटाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरे संगठन है उनकी दो डिमांड है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में जो एक लाइन लिखी हुई है अनफंडेड कॉस्ट की, जैसे कि गैर अंशदायी पेंशन योजना की, उस लाइन को हटाया जाए, उसमें पेंशनर्स का जिक्र करा जाए। इनमें से अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने बताया कि टर्म ऑफ रेफरेंस में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का जिक्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तमाम संगठन डिमांड कर रहे हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस में ओपीएस की बहाली का जिक्र नहीं है, कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी, उसका जिक्र नहीं है टर्म ऑफ रेफरेंस में, जिसकी मांग 26 लाख से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं। जो एनपीएस में है या फिर जो यूपीएस में चले गए, उनकी भी डिमांड है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र करा जाए। इन संगठनों ने यह भी बताया कि टर्म ऑफ रेफरेंस में कार्यान्वयन की तारीख निर्दिष्ट नहीं करी गई है, यानी वो तारीख मेंशन नहीं है जब से 8 सीपीसी को लागू किया जाएगा। साथ ही तर्क दिया है कि 8 सीपीसी को पिछले वेतन आयोगों द्वारा अपनाए गए 10 वर्षीय चक्र के अनुरूप 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बनाया जाना चाहिए। संगठनों की डिमांड है कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से दिया जाना चाहिए और वो डेट मेंशन करी जानी चाहिए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि भी जल्द ही तय होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जब आगे फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में सारी चीजें मेंशन नहीं होती। जिस तरीके से आपने 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस देखे थे, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में सारी चीजें मेंशन नहीं है, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उस फाइनल रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन होगी, पेंशनर्स के बारे में भी और पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के बारे में भी, और वो डेट भी मेंशन होगी जब से 8 सीपीसी को लागू किया जाएगा। और 8 सीपीसी आपको मिलना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026, 1/1/2026 से। सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा पहली बार जनवरी 2025 में की गई थी और इसके कार्य दर नियम टर्म ऑफ रेफरेंस को 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया है। इन सिफारिशों का लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं, वो पेंशनर्स पर भी लागू होंगी, जो कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होगी। लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। 69 लाख पेंशन भोगियों पर भी उसका असर पड़ेगा, यानी 69 लाख पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में बदलावों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10 साल में एक बार आपको पे कमीशन दिया जाता है। और पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है, क्या सिफारिश करता है? जैसे कि वेतन ढांचे में बदलाव या फिर भत्ते और पेंशन में चीजें रिवाइज करना, भत्तों को रिवाइज करना, पेंशन में रिवीजन करना। तो ये सारी सिफारिश है जो पे कमीशन रिकमेंड करेगा। लास्ट में सरकार उसे अप्रूव करेगी। फिर क्या लिखा है? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से की गई। जिस तरीके से पुराने पे कमीशन का फायदा हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मिला, ठीक इसी तरीके से जो आगामी पे कमीशन है, जो आगे 8 सीपीसी मिलेगा, उसका फायदा सभी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को दिया जाएगा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के। तो दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही रिपोर्ट है पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की।
हालांकि उन्होंने सेक्रेटेरिएट को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये सारी जानकारी साझा करी। उसमें उन्होंने बताया कि कई संगठनों के द्वारा हमारे पास डिमांड आ रही है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए या फिर जो वित्त विधेयक बिल है उसको कैंसिल कर दिया जाए। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा, चाहे वो पेंशनर्स हो चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो। जरूरी नहीं है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में ये लिखा जाना चाहिए। टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा 8 सीपीसी का सभी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने साझा करी है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो सारी एडवांस जानकारियां पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए, ऑथेंटिक जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।